तो अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में ये हमने जाना था कि किस तरीके से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। अब दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसलेशन की क्रिया। ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो एमआरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा, उस एमआरएनए के द्वारा और उस एमआरएनए के ऊपर लिखे होते हैं कोड, इसीलिए उस एमआरएनए को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, यानी उस आरएनए के ऊपर मैसेज छुपे हैं। अब उस मैसेज को पढ़ के हम लोगों को प्रोटीन बनाना है, और वो मैसेज लिखे किसके रूप में है भाई, एमिनो एसिड के रूप में लिखे हैं, तीन नाइट्रोजन बेस के रूप में, यानी वो कोड लिखे हैं। और उन नाइट्रोजन बेस को पढ़ेगा कौन, हमारा टीआरएनए क्या करेगा, उनको ट्रांसफर करके लाएगा एमिनो एसिड को, और जो है एमआरएनए पर जोड़ना शुरू कर देगा। अब एक एक करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस को देखना है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन की क्रिया क्या होती है, कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा बने हुए डीएनए से एमआरएनए केंद्रक से निकलकर कहाँ आ जाता है भाई, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए का क्या होता है, ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा बनता है। अब एक बार देखेंगे, एक बार यहाँ पर व्यू की कैसे हुआ था ट्रांसक्रिप्शन। मान लिया ये हमारा क्या है, केंद्रक है, और इस केंद्रक में ये हमारा था डीएनए इस तरीके से, और इस डीएनए में हुआ था क्या, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना था क्या, एमआरएनए 5' से 3'। अब ये आरएनए यहाँ से निकल के न्यूक्लियर पोर से निकलकर आ गया है कहाँ, यहाँ, और इस वाले न्यूक्लियर पोर से निकलकर जहाँ पर आया, इस भाग को क्या कहते थे हम लोग, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, हमारी पूरी एक कोशिका है। तो साइटोप्लाज्म में आ गया है कौन, हमारा एमआरएनए 5' से 3' वाला हमारा एमआरएनए कहाँ पर आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच गया है। अब इस साइटोप्लाज्म में जो हमारा एमआरएनए पहुंचा है, अब इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर बहुत सारे पड़े हैं एमिनो एसिड, यहाँ पर बहुत सारे कहाँ पर पड़े रहते हैं एमिनो एसिड, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे एमिनो एसिड पड़े रहते हैं, इस तरीके से पड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा क्या पड़े रहते हैं अमीनो एसिड। अब इन अमीनो एसिड को एमआरएनए पर टीआरएनए, जो टीआरएनए 3 तरीके के बताए थे, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए। तो ये वाला आरएनए कैसा है, हमारा एमआरएनए है, और दूसरा होता था आरआरएनए और टीआरएनए। तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, ये पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो ये एमआरएनए बन रहा है, अब इस एमआरएनए को कहाँ पर भेज दिया गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर, और कोशिका द्रव के अंदर जो है बहुत सारे अमीनो एसिड पड़े रहते हैं। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली है। अब इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है, अब इसको ये मान लिया हम लोगों ने कोशिका का साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में हमारा एमआरएनए आ गया है, ये मान लिया हम लोगों ने एमआरएनए। अगर इसको बिगाड़ दे तो भाई समझते रहिएगा, इसको बिगाड़ दिया जाए। ये फिगर जो है आप बना सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, वीडियो को पीछे करके रोक के। अब हमारा एमआरएनए यहाँ पर आ गया, मान लिया ये एमआरएनए हमारा, जिसका नाम क्या था, यहाँ पर 5' था, यहाँ पर हमारा क्या था, 3', और इसका नाम क्या होता था, एमआरएनए। एमआरएनए इसको क्यों कहते थे, क्योंकि उसके ऊपर जो कोडान होते थे मैसेज के रूप में लिखे रहते थे। अब एक मैसेज, एक कोडान कितने नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता था, 3, तो 3 के कोडान बना लिए जाए, यहाँ पे ऐसे ही बना लिए 3 के। इस तरीके से बना लिया। अब उसके बाद
बताए थे अगर आप ट्रांसलेशन की क्रिया करेंगे तो ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है और mRNA से ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। और mRNA के ऊपर कितने कोडान, टोटल नंबर ऑफ कोडान कितने होते हैं? 64 कोडान। आपको ग्राफ पूरा एक बॉक्स बनाकर दिखाया था। उसके बाद बताए थे अगर आपको किसी भी चीज का ट्रांसलेशन प्रारंभ करना है तो सबसे पहला कोडान आपका क्या होना चाहिए? ये वाला हमारा कोडान होना चाहिए। कौन सा? इनिशिएशन कोडान। ये कौन सा होना चाहिए? इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन यहाँ पर लिखे गए हैं हम लोग। आईसी का मतलब है इनिशिएशन कोडान। और इनिशिएशन कोडान को क्या कहते थे? प्रारंभन कोडान। और प्रारंभन कोडान होते कौन कौन थे भाई? आओ जी और जाओ जी, ये होते थे हमारे प्रारंभन कोडान। अगर यहाँ से हमारी ट्रांसलेशन की क्रिया स्टार्ट होगी और खत्म अगर करना है तो मान लीजिए ये जो खत्म होगा यहाँ पर कौन सा कोडान होगा? टर्मिनेशन कोडान। TCDC यानी टर्मिनेशन कोडान। और टर्मिनेशन कोडान कितने होते थे? 3 होते थे, जिन्हें कहते थे समापन कोडान। UAG कौन था? UAA, AG और G, ये 3 होते थे स्टॉप कोडान। तो अब इस mRNA के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम की यूनिट जुड़ जाती है। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी तो इस mRNA पर 70S वाला राइबोसोम जुड़ेगा। अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो इस mRNA के ऊपर कौन वाला RNA जुड़ेगा भाई? 80S वाला। तो आप समझते रहिए ये कौन से कोडान होगा? इनिशिएशन कोडान। और ये वाला कोडान कौन सा होगा भाई? टर्मिनेशन कोडान यानी समापन कोडान। अब इस कोडान के ऊपर जुड़ता है आपके कौन भाई? राइबोसोम की यूनिट। ये हो गई स्मॉल यूनिट और ये हो गई हमारी। और राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है भाई? आपकी PDF में जो फिगर बना है उसको सही कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा समझाने का तरीका नहीं, आप लोग यही समझ लीजिएगा। मान लीजिए राइबोसोम आकर जो है लग गया कि mRNA के ऊपर, दोनों सब यूनिट चिपक गई हैं। अगर ये 80S वाला है तो ऊपर वाली यूनिट होगी 60S की और नीचे वाली कितनी की होगी? 40S की। ये वाली 40S की होगी और ये 60S की। और राइबोसोम का निर्माण किन कौन कौन चीजों से होता है? राइबोसोम का जो राइबोसोम है हमारा 80S वाला, ये मिलकर बना होता है। चाहे 70S हो चाहे 80S हो, वो हमेशा प्रोटीन और rRNA से मिलकर बना होता है। rRNA इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। ये वाला RNA इसलिए से rRNA बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? राइबोसोमल RNA। एक एक प्रोसेस को आराम से देखते चलिए। और ऊपर वाली यूनिट होगी आपकी 40S, क्योंकि 40S छोटी होगी, और नीचे वाली 60S। अब आपने पढ़ा था हमारा कौन? इस तरीके से हमने, या है ही नहीं उसमें कहीं, इस तरीके से बनाया जाता है कौन? tRNA। ये होता था हमारा tRNA। और ये 5' एंड होता था और ये 3' एंड होता था। 3' वाला एंड थोड़ा ऊपर होता था। उसके बाद ये होते थे हमारे एंटीकोडान। और इस वाले एंड से अमीनो एसिड जुड़ता था आपके। तो अब क्या करेगा? अब ये हमारा पूरा है क्या? साइटोप्लाज्म है। ये हमारा क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में हर जगह पर क्या पड़े हैं? एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड पड़े हैं हर जगह पर, एमिनो एसिड पड़े हैं। ये हमारे क्या पड़े हैं? एमिनो एसिड। अब ये वाला क्या करेगा? यहाँ पर ये tRNA है, यही तो होता था tRNA, यानी ट्रांसफर RNA। T का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर RNA। कहने का मतलब अमीनो एसिड को mRNA से पढ़कर
mRNA से ये वाला हिस्सा, ये कोडान छपे हैं, ये जो डॉट डॉट बनाया हमने लाइन से, ये क्या है हमारे कोडान, क्योंकि ये इनिशिएशन और ये टर्मिनेशन, ये बीच वाले हैं स्ट्रक्चरल, तो ये सब क्या छपे हैं कोडान इसमें, और ये एंटी कोडान है। कहने का मतलब ये कोडान को पढ़ लेता है ये वाला हिस्सा टीआरएनए का, इसलिए इसे क्या कह देते हैं एंटी कोडान। तो यहाँ पर आके हमारा टीआरएनए जुड़ता है आके। ये हमारा जुड़ गया कि क्या और जब ये टीआरएनए जुड़ेगा और इस एंटी कोडान ने जो है यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इनिशिएशन कोडान है और इसने अपने 3' वाले पर क्या किया अमीनो एसिड जोड़ लिया। जब एक हमारा अमीनो एसिड जुड़ गया इसमें टीआरएनए में, तो अब ये टीआरएनए क्या करेगा, दूसरे टीआरएनए आएगा और दूसरा वाला टीआरएनए 10,000 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100 और ये कितना हो गया देखिए 2000। आप देखिए 10,000 दूसरा वाला टीआरएनए आएगा और वो भी अपने 5' एंड पर क्या जोड़ देगा अमीनो एसिड। तो इस तरीके से जब ये हमारा दोनों टीआरएनए पे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही ये टीआरएनए अमीनो एसिड से जुड़ता है, इस वाला ये वाला अमीनो एसिड ये वाले अमीनो एसिड से जब बॉन्ड बनाता है तो ये वाला टीआरएनए निकल कर कहाँ आ जाता है बाहर आ जाता है। मान लो ये बाहर आ गया, ये निकल कर आगे आ गया। अब जब ये निकल कर आगे आ जाएगा तो ये राइबोसोम क्या होगा आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो देखिए कैसे ये वाला टीआरएनए कहाँ आ गया है बाहर आ गया है, ये वाला टीआरएनए बाहर आ गया है। अब इस कोडान को पढ़ना है तो ये वाले राइबोसोम को क्या करना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए। समझते चलिए हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसको आगे बढ़ा दें हम लोग, मान लीजिए अब अमीनो एसिड तो जुड़ गया हमारा, अब टीआरएनए ये निकल गया पहला वाला, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या राइबोसोम हमारा आगे बढ़ गया। ये ऊपर वाली 40 है इसलिए 60 है। जब ये कोडान हमारा अकेले खाली रह गया तो इस कोडान पे आके कौन जुड़ जाएगा टीआरएनए। और इस पर क्या जुड़ जाएगा 3' पर अमीनो एसिड। अब जैसे ही ये अमीनो एसिड इस वाले अमीनो एसिड से बॉन्ड बनाएगा, ये वाले एंटी कोडान यहाँ पर छपे रहते हैं किसके, ये टीआरएनए बना, ये टीआरएनए ये बना रहे हैं और ये पढ़ के अमीनो एसिड बनाया है। और जिस तरीके से ये अमीनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला टीआरएनए कहाँ जाएगा बाहर। अब ये टीआरएनए बाहर आ जाएगा, अमीनो एसिड इससे जुड़ा रहेगा, फिर ये वाली जगह को कंप्लीट करने के लिए ये जो राइबोसोम है बन जाएगा आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार और दिखा देते हैं हम लोग, ये कहाँ चला जाएगा आगे बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा इस तरीके से बताइए ऊपर अमीनो एसिड बन रहे हैं और अमीनो एसिड की एक चेन बनती जा रही है, श्रृंखला बनती जा रही है। तो ये वाला राइबोसोम यहाँ पर आ गया, ये वाला राइबोसोम कहाँ आ गया आगे आ गया। और फिर उसके बाद ये वाला कोडान खाली हो गया और इस कोडान के ऊपर अगला वाला जुड़ जाएगा आके टीआरएनए। इसको आप क्या लिखेंगे 1000 + 2 का होल स्क्वायर, और इस वाले 3' पर फिर क्या जुड़ जाएगा अगला अमीनो एसिड और ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा राइबोसोम बढ़ता रहेगा और यहाँ पर अमीनो एसिड क्या होंगे जुड़ते चले जाएंगे और लास्ट में आपको मिल जाएगा टर्मिनेशन कोडान। और टर्मिनेशन कोडान का मतलब होता है कि प्रोटीन बनाना बंद कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। जब प्रोटीन बनाना बंद कर देगा वैसे ही हमारी अमीनो एसिड की क्या बन जाएगी चेन का निर्माण हो जाएगा। और ये अमीनो एसिड आ कहाँ से रहे, जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़े हैं
ये सब अमीनो एसिड पहुंच रहे हैं टीआरएनए की मदद से वहां पर। टीआरएनए उठा के लाता है अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, एमआरएनए से पढ़ के जोड़ता जाता है। तो इस तरीके से हमारा एमआरएनए से कोड को, नाइट्रोजन बेस को कोड के रूप में पढ़ के राइबोसोम टीआरएनए की मदद से अमीनो एसिड की चेन को बनाता हुआ चला जाता है। और जब हमारी पूरी चेन बताओ कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बिगाड़ दें आपको। तो यहाँ पर आपका लास्ट में जब पहुंच जाएगा यहाँ पर ये टर्मिनेशन कोडन, तो अमीनो एसिड बनना रुक जाएगी। तो इस तरीके से अमीनो एसिड की चेन बन के मिल जाएगी। इस तरीके से एक चेन बन के मिल जाएगी। ये अमीनो एसिड की चेन ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा, और इसी चेन को ही कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन या इसे बोलते हैं प्रोटीन। और ये जो बॉन्ड होता है दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा, अनुवादन की क्रिया के द्वारा एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ही कहलाता है। प्रोटीन का निर्माण होना ही कहलाता है ट्रांसलेशन और अनुवादन। अब ये प्रोटीन बन गई है। अब या तो ये प्रोटीन भाई, या तो प्रोटीन गांधी बॉडी की सहायता से पैक हो जाएगी, या राइबोसोम के अंदर एंजाइम की है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम का कार्य करेगी, या मान लीजिए या कोई प्रोटीन ऐसी है जो शरीर की वृद्धि करती है तो शरीर की वृद्धि कराएगी, या कोई ऐसी प्रोटीन है जो किसी कार्य को करती है, कहने के मतलब रंग काला करती है या भूरा करती है बालों का, तो उस प्रोटीन का निर्माण होगा। किसी भी तरीके का जैसा ये लक्षण होगा उस तरीके से प्रोटीन अपने अंदर शो करेगी, अपने आप के लक्षण को दिखाएगी। तो आपने देखा एक डीएनए से बना एमआरएनए जीन जो है, अपनी डीएनए के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के रूप में, वो अपने आप को प्रकट करने के लिए कितने स्टेपों से गुजरते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है, और वही प्रोटीन क्या करती है आगे चलकर जो है अपने लक्षण को दर्शाने का काम करती है। तो टीआरएनए अमीनो एसिड को भेज कर बना देता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा ट्रांसलेशन और अनुवादन का। अब इसके बाद पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में।